वास्तु के इंट्रोडक्शन की तो कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्शन से डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं ना। कोई भी ऐसा स्थान जो रहने योग्य हो या कर्म करने योग्य हो, तो चाहे वो आपका घर है यानी कि जिसमें आप रहते हैं, और चाहे वो आपका कार्य स्थल, उल्टा लिखना सिखा, चाहे वो आपका कार्य स्थल, इस घर की जो भी एनर्जी होगी, मतलब जिस भी प्रकार का ये घर बना हो, उसी प्रकार की एनर्जी हमारे ऊपर कार्य करेगी। जिस समय हम अपने वर्क प्लेस पे होंगे, जो भी एनर्जी वहां की होगी वो हमें डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगी, मतलब उसी प्रकार के कर्म करने के लिए हमें मोटिवेट करेगी, चाहे वो नेगेटिव हो और चाहे वो पॉजिटिव। अब आप इसको इसके रिवर्स में भी कह सकते हो कि जिस प्रकार का हमारा प्रारब्ध होगा उसी प्रकार का हमें अपना वास्तु मिलेगा। अगर आपकी किस्मत में धक्के लिखे हैं तो आपको वास्तु भी उसी प्रकार का मिल ही जाएगा, चाहो या ना चाहो। अब इसमें जो वास्तु की हमने संज्ञा दी है, तो मान लो ये आपका मकान है, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है। तो जब हम वास्तु पुरुष की कल्पना करते हैं तो इसको जो है हम नॉर्थ मान लेते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ है, ये साउथ वेस्ट है, और ये वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है। 8 डायरेक्शन हो गई हमारी। तो ये जो स्थान है हमारा, ये वास्तु पुरुष का सिर हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर आ गया, यहाँ से ये पूरा बना, यहाँ पे उसका सिर, ये हमारा नाभि वाला एरिया है, यानी कि जो पेट वाला एरिया। फिर इसके बाद ये ऐसे इधर जो है इसके घुटने वाला एरिया, ये वाला, और इधर जो है ये कोहनी वाला इधर चला गया। ये पैर है इधर, ये कोहनी है, और ये भी कोहनी। ये वास्तु पुरुष की पूरी संख्या, ये लेटा हुआ एक वास्तु पुरुष है। अब आप समझो कि यहाँ पे अगर सिर आ गया, यहाँ पे कोहनी है, यहाँ पर कोहनी है, यहाँ पर पैर है। अब जिस भी प्रकार के यहाँ पे कार्य किए जाएंगे वो डायरेक्टली आपके वास्तु पुरुष को, यानी कि जो उसमें लोग रह रहे हैं उनको इम्पैक्ट आए। और इसीलिए है कि ये जो नॉर्थ ईस्ट है ये डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि ये सही बात समझ में। इसलिए इसको हटा देते हैं। कितनी डायरेक्शन हमने ये कर ली? 8। ये सेंटर पॉइंट था, ये नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट। एक डायरेक्शन इसमें बीच में लगा दूं, ये हो गया नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। एक डायरेक्शन इसके बीच में ले आओ, ये हो गया नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। एक डायरेक्शन आप यहाँ ले आए, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। एक डायरेक्शन यहाँ ले आए, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। एक इसके बीच में ले आए, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। एक इसके बीच में ले आए, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, और ये वेस्ट ऑफ 16 डायरेक्शन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 हो जाएगा क्या? पूरी 16 डायरेक्शन। इन्हीं पे पूरा अब ये वास्तु, अगर ये आपको समझ में आ गया ना, 16 दिशाएं, पूरा वास्तु इसी पे टिका हुआ है। इसके अलावा वास्तु में कुछ भी नहीं, बस ये हमें आना चाहिए समझ में कि ये है। जब भी हम नॉर्थ की बात करते हैं, नॉर्थ की बात तो हमेशा नॉर्थ जो होता है 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री नॉर्थ होता है। जब भी कंपास में सेट करते हैं तो वहां नॉर्थ पे लिखा रहता है 0 डिग्री। ईस्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो ये एग्जैक्ट 90 डिग्री। साउथ की जब हम बात कर रहे हैं तो 180। वेस्ट की जब हमने बात करी तो 270। ये टोटल सर्कल कितने का है? 360। 16 डायरेक्शन है हमारे पास।
कितना आ गया? 30 22 22 साढ़े 22 हाँ, 22.5 ठीक है, 22.5 डिग्री हो गया। तो अब इसको मोटा मोटा मान लेते हैं 22 डिग्री, ठीक है, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। अब इसमें नॉर्थ को भी हम ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, ये वाला पार्ट, ये पूरा 22 डिग्री है, तो 0 डिग्री पे एग्जैक्ट नॉर्थ था, तो 11 डिग्री आगे और 11 डिग्री पीछे, 11.25 पीछे 11.25 आगे, तो 22.5 डिग्री का, यानी कि एक डायरेक्शन का जो पूरा एरिया है वो ऐसे करके चलेगा और वो चलेगा अब 22.5 डिग्री, ये वाला ऐसे रहेगा। तो ये पूरा एरिया हमारा, ये नॉर्थ 22.5 डिग्री, और इसी प्रकार आप कोई सी भी दिशा लोगे तो इसी प्रकार से 22.5 डिग्री में एक्सपेंड हो जाए हर दिशा। क्लियर? सर एनएन जैसे एन और एनएनई में 22.5 डिग्री है, तो एनएनई और एनई यानी 45 डिग्री, एन से एनई 45 डिग्री हो गया। अब ये हाँ, दो हो गए ना। नॉर्थ पूरा कितने पे खत्म हुआ? 11 डिग्री पे। 11 डिग्री तो पीछे था ना 0 डिग्री से, तो 11 पे खत्म हो गया। अब इसमें जब 11 में आप 22 जोड़ोगे तो कितना जाएगा? 33। तो 33 डिग्री तक एनएनई है। फिर 33 में आप 22 जोड़ोगे तो कितना जाएगा? 55 तक जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट 55 तक जाता है, लेकिन जब एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो वो 45 डिग्री होता है। 45 डिग्री यानी कि 11 डिग्री पीछे और 11 डिग्री आगे। आप ईस्ट की बात करोगे, इसको हटा देता हूँ दोबारा से, बहुत ज्यादा गड़बड़ होता है। ये था हमारी एक डायरेक्शन थी 22.5 डिग्री, ठीक है, 22.5 डिग्री थी। 22.5 डिग्री में इसके दो पार्ट हैं। जैसे मान लो कि ये पूरी हमारी एक दिशा है, ये पूरा, तो ये 22.5 डिग्री है। हम इसको ये कह रहे हैं कि चलो नॉर्थ है, क्या है? नॉर्थ है। इसका जो सेंटर पॉइंट है ये 0 डिग्री है, तो ये इतना पार्ट 11.25, ये इतना पार्ट 11.25, तो 0 डिग्री से 11 डिग्री तक आपका नॉर्थ चलता है। फिर इसमें आगे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये 22 डिग्री का है। तो जब 11 में आप 22 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 33। अब इसमें फिर 22 जोड़ो आप, तो ये 55 तक पहुंच जाएगा, है ना? तो ये जो पूरा है ये नॉर्थ ईस्ट है। मतलब 0 से 55 डिग्री तक नॉर्थ ईस्ट। नहीं 0 से नहीं, एन 33 से 55 33 से 55। ये अब इसका मिड पॉइंट अगर देखोगे, सब में इनमें मिड पॉइंट भी होंगे। हाँ, जो आधा तो अगर आप एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट की बात करोगे तो 45 डिग्री है, बट वो स्टार्ट हो जाएगा 33 से। 33 से। जैसे 7:30 स्टार्ट हो रही थी 45 डिग्री पहले से, रास्ते में आपको बताएगा। तो ये पहले कितना 11 डिग्री पहले से स्टार्ट हो जाएगा और 11 डिग्री आगे तक जाएगा। क्लियर? चलो, तो ये तो पूरी डायरेक्शन आप निकाल लोगे। अब इसमें आपको याद क्या रखना है, जो आपको द्वार निकालने में भी आगे मदद करेगा। जब हम नॉर्थ की बात कर रहे हैं तो नॉर्थ 0 डिग्री आपको याद रखना है। जब हम ईस्ट की बात कर रहे हैं तो 90 डिग्री, साउथ 180, वेस्ट 270, ठीक है। जब भी नॉर्थ की बात करेंगे तो 11 डिग्री पहले और 11 डिग्री बाद में। ईस्ट की आप बात करोगे -11 +11, तो क्या हो जाएगा? ये 90 में से जाएंगे तो ये 80, मतलब 79 होगा। और ये कितने तक चला जाएगा? 110 तक, ठीक है। इसी प्रकार से ये, तो इसको 100 मतलब 10 डिग्री में मान, अभी 11 10 डिग्री में 101 और ये 190, इसको 260 और ये 280, ये आपको पता। अब
अब मान लो आप रफली कोई आइडिया ले रहे हो इस रूम में खड़े होकर, आप इस रूम के यहाँ सेंटर पॉइंट में आ गए और आपने कंपास लिया और आप देख रहे हो कि मेरे बेडरूम का सिरहाना कहाँ है, तो आपको ये पता तो हो कि 80 डिग्री से और 105 डिग्री तक या 100 डिग्री तक आपका ईस्ट है। ईस्ट है। आप जब 100 डिग्री को क्रॉस करोगे तब ईस्ट और साउथ ईस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पे बीच में आ गया 110 डिग्री 100 डिग्री, इधर जो सोएगा वो साउथ ईस्ट ईस्ट और साउथ ईस्ट में आ गया, और जो उधर सोएगा वो ईस्ट में आ गया। इधर वाला सो नहीं पाएगा, उधर वाला जाग नहीं पाएगा, मतलब अच्छी नींद में सोएगा, इधर वाला रात भर कैलकुलेशन करता रहेगा। ये भी तो हो सकता है ना, बैट 2 जोन में आ जाए आपका। क्लियर इतना बेसिक मैथमेटिक्स है। अब इसमें सबसे पहले 5 तत्व समझ लो, 5 एलिमेंट। सबसे पहले जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और फिर जल। ये वाला सर्कल आपको हमेशा रटा हुआ होना चाहिए। सबसे पहले जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। इसका रट्टा लगा होना चाहिए। कोई सा भी आप तत्व पकड़ोगे, कोई सा भी, जो सा भी आपका मन करे। मान लो हमने वायु पकड़ा, ठीक है, वायु ली हमने। वायु के आगे कौन है? अग्नि। वायु से पीछे कौन है? जल। इस वायु को ये जल बना रहा है, तो वायु के लिए जो जल है वो क्रिएटर है, यानी कि ये पिता है, क्योंकि इससे ये बन रहा है, ठीक है। वायु से अग्नि बन रही है तो ये तो क्रिएटर हो गया, लेकिन ये कौन है? इसका उत्पत्ति है, चाइल्ड हो गया, तो ये इसका हो गया चाइल्ड। और ये कौन है? ये सेल, ये सेल, ये मैं खुद। मुझे बनाने वाला कौन? जल। मुझसे बनने वाला कौन? अग्नि। बनाने वाला जल, बनने वाला अग्नि। अब इधर आ वायु जाओ। को भी तो जल ने बनाया है, वो भी तो जल का चाइल्ड हो गया। कौन? वायु को भी तो जल ने बनाया है, तो नहीं, वायु ने अभी रोक। अब मान लो मैं पृथ्वी की बात करता हूँ, मैं पृथ्वी की बात करता हूँ। पृथ्वी को बना कौन रहा है? अग्नि। अग्नि। तो क्रिएटर यानी कि पिता जो है अग्नि है। किसके लिए? पृथ्वी के लिए। इससे बना कौन है? आकाश। तो ये कौन हो गया? चाइल्ड। किसके लिए? अग्नि के लिए। तो सेल्फ कौन है इसमें? पृथ्वी। पृथ्वी का बच्चा आकाश है, पिता अग्नि है। अब अगर मान लो आप अग्नि को लेते हो, ये सेल्फ हो गया। अग्नि बन किससे रही है? वायु से। तो अग्नि के लिए वायु पिता है और पृथ्वी इसका बच्चा है। पीछे वाला पिता है, आगे वाला बच्चा है। सर्कल रिपीट ऐसे ही होगा, इसका कोई और वे नहीं है, ऐसे ही याद रखना है। आप स्टार्ट कहीं से भी करो। वायु पृथ्वी का दादाजी भी हो सकता है। वायु नहीं हाँ, ऐसे मत लगाओ भी गणित में, ऐसे लगाओगे तो फिर दिक्कत है। अभी सिर्फ माता मतलब पिता और बच्चे, क्योंकि दादाजी का कोई यहाँ कोई खास फर्क पड़ने नहीं वाला है, गड़बड़ होने वाली है दादाजी के साथ। गड़बड़ होती है। आगे जाके गड़बड़ होती है। तो फिर अगर आप उसको दादा में ले आओगे गड़बड़ होगी। दादाजी को खराब कर रहे हैं। इस बार जल यहाँ है। वायु के बाद नहीं, जल वायु पृथ्वी आकाश। ठीक है, जल, जल से जल वायु वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से पृथ्वी, पृथ्वी से आकाश। और चल आप कोई सा भी ले लो। सबसे पहले जल आया, पृथ्वी का निर्माण हुआ, जल आ गया, बारिश हुई,
जी बारिश से वनस्पति बन गई, जी वनस्पति में आग लगी, जी आग लगी तो राख बनी, जी तो मतलब पृथ्वी बनी राख। वो पृथ्वी फिर जो है राख बनी तो वो क्या बोलते हैं उसको, वो जो हवा बन के ऊपर चला जाता है ना पानी सारा आकाश में, वेपराइजेशन। उससे फिर जो है वापस वो जल में तब्दील हुई। तो पूरा सर्कल वो कंप्लीट कर। अगर इसके आप ट्रेडिशनल उसमें जाओगे ना तत्वों के, तो सबसे पहले जो क्रिएटर है इसमें वो आकाश है, क्योंकि आकाश जो है ना कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है एकदम। उसके बाद चीजें होती हैं आकाश के बाद सारी, तो उस पे हम उस कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहे क्योंकि वो वास्तु में काम नहीं करता। क्लियर इतना? अब देखो इसमें आपने वायु के लिए जल को क्या कहा, पिता पिता और इसको क्या कहा, चाइल्ड पुत्र, और ये हो गया स्वयं। सेल ठीक है, ये खुद हो गया। ये तो है कि कौन क्रिएट कर रहा है। अब जब पिता, पिता से कौन बन रहा है, पुत्र, मतलब स्वयं। हाँ इससे जो है ये बन रहा है। तो मुझसे जब कोई बनेगा तो मेरे खुद के लिए क्या है, हानि है, हानि है। क्योंकि मेरी चाहे आप उसको प्राण ऊर्जा कह लो वो भी कम होगी, और चाहे उसको आप संपत्ति के रूप की देख लो तो वो आगे कहाँ ट्रांसफर होगी, बच्चे पे ट्रांसफर होगी। तो मेरे खुद के हनन के बाद, मेरे खुद की कमी के बाद तब मैं पुत्र उत्पन्न करूँ। तो जब ये इसको बनाएगा तो ये खुद कम हो जाएगा, लेकिन ये बढ़ जाएगा। मेरी संपत्ति किस पे चली गई, बच्चे पे, तो बच्चे का एक्सपेंड हो गया, मेरे पास कुछ नहीं रहा, मैं कम हो गया। अब वायु को कौन बना रहा है, जल। तो जल जब वायु को बनाएगा तो ये तो बढ़ जाएगा, ये कम हो जाएगा। ठीक है, पिता से जब पुत्र बनेगा तो पिता की तो हानि होगी, पुत्र का फायदा होगा। बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखना, इसको भी कनेक्ट करना। अब इसको जो है आप दूसरे उसमें, ये जितने 5 तत्व हैं 24 घंटे 365 दिन ये एक दूसरे को बनाते रहते हैं, ना उनमें कमी होती है ना वो कोई बढ़ता है, बराबर रहते हैं। जब भी इनमें से कोई प्लस माइनस होगा तो तभी वो डिस्टर्बेंस क्रिएट बॉडी में होता है। किसी का पित्त बढ़ गया, किसी का कफ बढ़ गया, किसी का वायु बढ़ गया, तो क्या होता है, उससे बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार से वास्तु। अब जो है, जो जल है, दूसरा कॉन्सेप्ट है एंटी एलिमेंट। ठीक है, किसका, एंटी एलिमेंट। एक को छोड़ दो बीच वाले को तो दादाजी वाली बात आ जाएगी। एक को छोड़ो अगले पे जाओ। अग्नि के लिए जल क्या है, एंटी एलिमेंट है, क्योंकि अगर आप अग्नि पे जल डालोगे तो अग्नि बुझ जाएगी, जल पे अग्नि डालोगे तब भी जल खराब हो जाएगा। दोनों के लिए एक दूसरे के लिए एंटी होगी। पृथ्वी पे जल डालो, जल खत्म होगा, मतलब मिट्टी में डालो और पृथ्वी कम होगी, या उसका ओरिजिनल जो रूप है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, गार बन जाएगा। ये दोनों क्या हो गए इसके लिए, एंटी एलिमेंट। अगर मैं जल के एंटी देखूं तो कौन है, अग्नि और पृथ्वी। जल के एंटी एलिमेंट कौन है, अग्नि और पृथ्वी। एक छोड़ के अगला और एक छोड़ के, एक आगे का छोड़ दो, एक पीछे का छोड़ दो, है ना सर? बस। बाकी जो दो बचे जो तो दो एंटी बचे वो हो गए। एंटी है। तो जल के लिए अग्नि पृथ्वी तो आप कनेक्ट कर लोगे, वायु में प्रॉब्लम हो सकती है। अब वायु का चेक करो, पृथ्वी। वायु के लिए पृथ्वी और आकाश, ये एंटी है। अब पृथ्वी के लिए जल और वायु, आकाश के लिए अग्नि अग्नि और वायु। अग्नि और वायु। क्लियर, एंटी एलिमेंट्स समझ में आ गए। पृथ्वी का कौन है, जल और वायु। अग्नि का कौन है, आकाश और जल। वायु का कौन है, पृथ्वी और आकाश। क्लियर है पुनीत जी? हाँ। अब जो है जल, अब सबसे पहले जल पे आ रहे हैं। ठीक है, जल की कुछ दिशाएं निर्धारित है कि कौन कौन सी दिशा में जल को पाया जाता है।
सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, फिर नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। ये 4 दिशाएं, ठीक है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर कौन पाया जाएगा? जल। अब इनके आप एट्रीब्यूट भी समझ लो साथ साथ, और इसकी जो धातु होती है वो भी समझ। धातु है इसकी एल्यूमिनियम, ठीक है। जल की रंग है नीला और काला। जब जल की बात कर रहे हैं तो जल मिलेगा कहाँ कहाँ पर आपको? नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। इसका धातु है एल्यूमिनियम और कलर है नीला और काला, ठीक है। तो जहां पर भी आपको घर में नीला कलर दिख रहा है इट मीन्स कि वो पानी। जहां पर आपको काला कलर दिख रहा है इट मीन्स कि वो पानी। अगर ये टीवी यहाँ पर लगा हुआ है, कलर क्या है इसका? ब्लैक, ये पानी। क्लियर? ये पानी, ये पानी। नीला जहां दिख रहा है वो पानी, काला जहां दिख रहा है वो पानी। क्लियर? अब इस डायरेक्शन के एट्रीब्यूट क्या है? नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। इसका मेन एट्रीब्यूट है अट्रैक्शन। क्या है? अट्रैक्शन। 4 सेक्स, काम ऊर्जा और अध्यात्म। अट्रैक्शन, 4 सेक्स, काम ऊर्जा, अध्यात्म। ओरिजिनली इसको बोलते हैं रति कक्ष। मतलब ट्रेडिशनल वास्तु में जो वैदिक वास्तु है वो किस लिए होता है? रति कक्ष के लिए होता है। क्लियर? अट्रैक्शन यानी कि अगर ये आपकी डायरेक्शन ठीक है, ठीक का मतलब है कि यहाँ पर कोई डिस्टरबेंस नहीं। डिस्टरबेंस कब हो सकता है? किसी कलर के कारण हो सकता है, टॉयलेट के कारण हो सकता है, किचन के कारण हो सकता है, स्टोर के कारण हो सकता है, वो स्थान बढ़ गया हो या छोटा हो गया हो उसके कारण हो सकता है, कुछ भी कारण। जब मैं डिस्टर्ब बोल रहा हूँ तो अभी सिर्फ ये समझना है कि डिस्टर्ब है। तो अगर ये डायरेक्शन डिस्टर्ब है तो उन लोगों में एक तो खुद में भी वो अट्रैक्शन नहीं होगा। कुछ लोग आपको दिखते हैं डल डल से दिखते हैं, कोई उनकी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होता है, वो चार्म नहीं दिखता है उनकी फेस पर या उनकी बॉडी पर, मतलब उनके NNW में प्रॉब्लम। और उनके आपस में का भी जो एक बॉन्डिंग तो नहीं, खासकर कपल में जो एक अट्रैक्शन होता है अगर वो डिस्टर्बिंग है तो मतलब नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम। क्लियर? तो अट्रैक्शन, चार्म, काम ऊर्जा, अध्यात्म, रतिवंश, सब एक ही चीज के पहले। अब इससे आगे आ जाए। नॉर्थ, नॉर्थ है अपॉर्चुनिटी। यानी कि जो आपके पास क्या आते हैं? अवसर। वो अवसर आपके पास किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, किसी भी फॉर्म में। पैसे की फॉर्म में भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो क्लाइंट की फॉर्म में भी हो सकते हैं अगर आपका बिजनेस है। और नॉर्थ डिस्टर्ब है तो मतलब क्लाइंट कम कर देगा, फुटफॉल कम कर देगा आपके ऑफिस में। आपका, आप नौकरी करते हैं तो आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी, नई नौकरियां आपके पास नहीं आएंगी, प्रमोशंस नहीं होंगे, विवाह नहीं होंगे, क्योंकि विवाह के लिए भी क्या चाहिए? आपको एक अवसर चाहिए, रिश्ते आने चाहिए, वो नहीं होगा। तो किसी भी प्रकार की अपॉर्चुनिटी, किसी भी प्रकार का अवसर वो आपको नॉर्थ देता है। क्लियर है? तो अगर आपके पास अवसर नहीं आ रहे तो मतलब नॉर्थ में प्रॉब्लम है। क्लियर? नहीं, इसका धातु और इसका कलर क्या? ये सेम है। जल के जल तत्व है। ये जल के चल रहा है तो जल के लिए एल्युमिनियम, नीला, काला। अच्छा, कॉमन है। अच्छा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वो अट्रैक्शन है, नॉर्थ का लिखना पॉसिबल क्या हो गया? देख लिया। अब उसके बाद आगे आ जाओ। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ये ओरिजिनल जो वैदिक वास्तु है उसमें इसको बोलते हैं औषधान्य। यानी कि जो आपका मेडिकल रूम होता है या मेडिसिन रूम होता है
तो ये आपके किस चीज को बताता है? आपकी इम्यूनिटी, हीलिंग को, आपके जो भी जितने भी प्रकार की आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई चीजें हैं। और हीलिंग सिर्फ ये हेल्थ नहीं है, ये किसी भी प्रकार की हीलिंग हो सकती है, चाहे बॉडी से जुड़ी हुई हो, चाहे वो माइंड से जुड़ी हुई हो। एक डॉक्टर के लिए महत्वपूर्ण हो गया, एक ज्योतिषी के लिए महत्वपूर्ण हो गया, एक घर के संदर्भ में देखोगे तो सबकी हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ बैठ के अगर डॉक्टर दवाई लिखेगा तो अच्छा लिखेगा, यहाँ पे उस डॉक्टर का केमिस्ट की दुकान होगी, मतलब एक हॉस्पिटल है और स्पेसिफिकली अगर यहाँ पर उसके केमिस्ट की शॉप है, तो वो क्या हो रहा है, ओरिजिनल उस स्थान पे है जिस स्थान पे दवाइयाँ होनी चाहिए। तो जो भी दवाइयाँ उस हॉस्पिटल से जा रही है वो मरीज ठीक कर दी जाएगी। और अगर मान लो यही केमिस्ट की शॉप उस दुकान में SSW में आ जाए, जो डिस्पोजल वाला होता है, जितनी वो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे वो सब खराब होगी, आदमी भी निकलेगा। कुछ भी हो सकता है। तो मतलब अगर इसको आप उसमें देख रहे हो कि कमर्शियल कैसे करना है, तो ऐसे है। घर में कैसे यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप जो भी चीज रखो, मान लो आपने दवाइयाँ रख दी तो वो आपकी हेल्थ को ठीक करेंगे। आपने यहाँ पर पानी रख दिया तो पानी भी दवाई के रूप में आपकी बॉडी को हील करेगा। आपने यहाँ पर आपकी किचन आ गई मान लो, तो जो उसमें जितनी आपकी खाने पीने की चीजें रखी हैं वो आपको एक दवाई के रूप में हील करता जाएगा, मतलब खाना ही दवा बन जाएगा। आपने यहाँ पे दारू रख दी तो जब तक दारू नहीं जाएगी तब तक आपको लगेगा मैं बीमार सा हूँ। कोई भी चीज रखी हुई यहाँ पे दवा का काम करेगी, जो भी रख दो आप। हमने गलत रखी हुई है SSW में रखनी पड़ेगी। क्या SSW में क्या? SSW में रखी हुई है सर, NNE में लानी पड़ेगी। हाँ, दारू का यूज कैसे करना चाहते हैं वो मैटर है। आप निकालना चाहते हैं उसको या उसको दवाई के रूप में यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे दवाई के रूप में यूज होगा। ठीक है, क्लियर? उसकी क्वांटिटी थोड़ी फिक्स है होती है। क्वांटिटी फिक्स हो जाएगी, नोट लिस्ट क्लियर होता है, सब फिक्स होता है। हाँ, प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है, मैक्सिमम प्रॉब्लम यही से स्टार्ट होती है, क्योंकि सारी आपत्ति जड़ बुद्धि होती है। वो सही करेगी तो सही है, मतलब प्रोसेसर है ना ये। तो अब मेरी गाड़ी कल ABS एरर दे रहा है तो उसकी बुद्धि में तो प्रॉब्लम है गाड़ी की, ECU उसका सही काम नहीं कर रहा है, तो उसको समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कर रही हूँ। ऐसी घर के वास्तु में नॉर्थ ईस्ट यानी कि वास्तु पुरुष का सिर। इससे सिंपल कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप जो जिस प्रकार की एक्टिविटी यहाँ इन्वॉल्व होगी, जिस प्रकार का ये कोना होगा, उस घर में रहने वाले लोग उसी प्रकार से मिलेंगे। ठीक है, इसका मेन काम क्या है? आपकी आपका विजन, क्लैरिटी, रे ऑफ जीवन में उम्मीद, उम्मीद की किरण आपको कहां से मिलेगी? यहाँ से। अगर यहाँ प्रॉब्लम है तो उम्मीद नहीं मिलेगी। तो नॉर्थ ईस्ट जैसे अगर ये बालकनी होती है तो ये भी मानी जाती है नॉर्थ ईस्ट? वो या कौन सा अलग? माना जाता है कैसे भी उसको भी थोड़ा सा उसको मानी जाती है जैसे। अब शिल्पी जी के केस में वो उनके घर में वो सुसाइड वाला केस क्यों बना? क्योंकि जीने की उम्मीद नहीं है आपके पास। जीने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? कोई उम्मीद चाहिए होती है ना। तो नॉर्थ ईस्ट अगर क्लियर, आपका बहुत डिस्टर्ब हो गया, डैमेज है पूर्ण रूप से, तो आपको समझ ही नहीं आ रहा मुझे क्या करना है जीवन में, मुझे जीना भी क्यों है, मुझे करना क्या है। जो चीज यहाँ आपने रख दी, सारा बिहेवियर पैटर्न आपका उसी प्रकार का, जो रख दो आप। बोलो क्या रखना चाहते हो घर में आप? दवाइयां रख दोगे तब तक आपको सुकून नहीं आएगा जब तक आप दवाइयां खाना नहीं, क्योंकि आपका मन कहाँ लगा हुआ है? दवाई। कुछ खा लो, कुछ खाने में वही चल रहा है। कुछ खा लो। आप खाना रख दो वहां पर, पूरा पूरा हम हर समय 24 घंटे मन में क्या चल रहा है? कुछ खा लो, कल कुछ और ले आओ, कुछ और ले आओ, कुछ और ले आओ। जिनके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगी उस घर में आदमी रुक जाए, ठीक है, मतलब हस्बैंड, पूरी फैमिली रह रही है, हस्बैंड नौकरी पे चला गया, चलो अलग हो गया। अब जिस दिन वो घर है वो दिन भर ये बोलेगा कभी पकौड़े बना दे, चाय बना दे, शिकंजी बना दे, कुछ और बना दे। अब पत्नी क्या गई, इस आदमी को दुखी कर रखा है, दिन भर खाना 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 ऑर्डर करता रहता है। क्यों? नॉर्थ ईस्ट में किचन होगा है हमारे पास एग्जाम। अब फ्रंट एकदम बोलेंगे कि खाना खाना खाना, बस खाना। क्यों? बुद्धि में चल क्या रहा है?
क्योंकि आपने क्या रख दिया है वहां पर, अच्छा खानिश। तो क्या रख सकते हो आप वहां पर, इसीलिए इसको क्या कहते थे ओरिजिनली, देवालय। देवालय ताकि सारा दिन देव भगवान चलता रहता है। मतलब देव तुल्य स्थान है ये। देवालय इतना है ना। अच्छा रखना है आपको इसको, जरूरी नहीं कि आप मंदिर ही रख दो, लेकिन ये जितना नीट एंड क्लीन साफ सुथरा रहेगा उतनी आपकी बुद्धि साफ होगी, उसमें किसी भी प्रकार की बहुत ज्यादा होच-पोच नहीं रहेगी। कुछ लोग है ना बिना मतलब ही बहुत परेशान होते रहते हैं, ये बता देंगे आप कि ये तो क्यों इसमें क्या परेशान। रख सकते हैं? खाली रहे तो सबसे बढ़िया है। इसके पीछे भी कुछ गमले रख दिए हैं। सर गमले रख सकते हैं वैसे। हाँ, थोड़े बहुत रखें, बहुत भारी नहीं रखें। अच्छा, अब मान लो आपने स्टोर बना दिया, तो स्टोर में क्या होता है, 36 चीजें होती हैं, वो भी ऐसी पड़ी हुई होती है, वो भी अनयूज्ड होती है, तो आपका बुद्धि कैसे काम करेगी, एक तो उसमें 100 थॉट होंगे हाँ, एक साथ, ऊपर से क्या होंगे, वेस्टफुल होंगे वो सारे, क्योंकि स्टोर वाले थॉट्स हैं वो सारे आपके, और आपको क्या होता रहेगा, बर्डन फील होता रहेगा, ये भी करना है, ये भी करना है, और एक्चुअल में इनको कोई काम नहीं, बिना मतलब की सिरदर्दी वो देता रहेगा आपको। क्लियर, इसमें कोई डाउट है? इस रूम का देखो कहाँ पर है, एलएमई हाँ वहीं पर बैठा दो जोन आप। में तो नहीं आ रही क्या तुम्हें? तो सर यहाँ पे जैसे इस रूम का देखेंगे या फिर पूरे फ्लोर का या फिर होटल का तब देखा जाएगा? हम देखो पूरा होटल, अगर से आप इसमें रह रहे हो मान लो 24 घंटे हाँ और आप यहाँ 1 महीने के लिए रह रहे हो, हाँ ठीक है, पूरे होटल में तो सैकड़ों लोग रह रहे हैं हम्म, सोसाइटी की तरह, उनसे कोई लेना देना नहीं। आपके लिए मैटर करेगा इस रूम का वास्तु क्या है। क्योंकि अगर सर उसी जोन में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। अब आप मान लो सेंटर में खड़े हो जाओ, आप कंपास लगाओ, अब मुझे अभी अगर आप देखोगे ना जहाँ मैं खड़ा हूँ, तो मेरे हिसाब से मैं नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में हूँ। तो सर ऐसे तो घर में भी जिस कमरे में मैं रह रहा हूँ नहीं कुछ। घर में मान लो आपकी ज्वाइंट फैमिली हाँ और सबके अपने अपने रूम डिवाइडेड है, हाँ तो वो रूम की एनर्जी आपके ऊपर काम करेगी, एक तो ये बात ठीक होगी। है। अगर आप सब कुछ अलग है आपका, हम्म, अब मान लो उसमें तो कॉमन भी बहुत सारी चीजें होंगी, हम्म, वो कॉमनली भी काम करेंगी, आप यहाँ पे रख दो। करीब हाँ नॉर्थ तो इस तरह, मोटा मोटा ये है ना, हाँ हाँ। ईस्ट में तो हो ईस्ट के आसपास में पड़ता है। हाँ आप ईस्ट के अंदर, आप नॉर्थ, सो कहाँ दे रहे हो? मैं नॉर्थ ईस्ट में सोती नॉर्थ ईस्ट यहाँ होगा सर, हूँ। हाँ मैं नॉर्थ ईस्ट में सोती हूँ। आप सही से कोने में चले जाओगे तो वहीं पर। वन ले मैं तो गया ना। नहीं नॉर्थ ईस्ट में फल ये- नॉर्थ ईस्ट से पीछे, नॉर्थ ईस्ट यहाँ होगा क्योंकि बहुत छोटा है ना हाँ, कमरा, छोटा है ना। तो जोन बहुत तेजी से चेंज होगा, तो ये नॉर्थ होगा बीचों बीच, इससे थोड़ा पीछे जाओगे आप तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, एंड मतलब वो आ जाएगा, ये सब अच्छे ही है यहाँ हाँ, तक। ये सब ठीक है, ये तो यहाँ जाके आएगा। हाँ यहाँ जाके तो आए। जैसे अभी ये आ गए ना, ये चर्निंग पे है, हम गलत जगह बैठे ये एसी में। नहीं आप साउथ ईस्ट में हो गए नींद या साउथ में लगा हो गए हाँ आप। साउथ में हाँ छोटा छोटा है। अब मैं दोनों जगह आ रहा हूँ इसमें, मैं ईस्ट में और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आ रहा हूँ, ठीक है, तो ये जैसे बैठे हैं तो इनका माइंड स्टेबल नहीं होगा जल्दी से, इनके मन में प्रश्न बहुत उठने स्टार्ट हो जाएंगे थोड़ी देर, वो इनके ऊपर जोन अपना असर करना स्टार्ट करते हैं। और अगर मैं आ रहा हूँ तो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि माइंड तेजी से काम करेगा, तो मैं और उसी तेजी से आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। आप SSW में बैठे हुए हैं यहाँ। तो ये SSW में बैठे ये हुए वैसे हैं। में बैठे, वेस्ट भी अच्छा है। SSW में हैप्पी जी हो जाए या मैं हूँ क्या? हैप्पी जी साउथ वेस्ट में होंगी और ये वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में, मतलब ये इनका तो कोई दिक्कत नहीं है, इनका भी दिक्कत नहीं। मेरा भी दिक्कत नहीं है। अब वो सालू देखो किसमें होगी, WNW में ना हो। अब अगर उस पे वो जोन काम करेगा हाँ। तो वो अब उस मन में क्या थॉट्स आएंगे, कुछ पास्ट को लेके चीजें कैलकुलेट होगी, होगी क्या, हो रही है क्या? अभी नहीं, अब तो अभी बैठे अभी हैं, तो मेरा पूरा फोकस इस पे है कि वीडियो अच्छे से आ जाए। अभी तो हम स्टार्ट फ्यूचर में हाँ, उससे अपने काम में नहीं, 5 इसमें मिनट भी जाके ध्यान बैठा और वो नई जगह भी वहां पे काम करना स्टार्ट करेगा एकदम। वो तो कह रहे हैं बुखार आ गई इतनी देर में। ये किसने बोला? ये कह रहे हैं ना गलत डायरेक्शन में सोया तो बुखार आ चलो गया। अभी ये नॉर्थ ईस्ट तक हो गया, अब जो है वायु की दिशाएं हैं, और वायु का जो कलर है वो है हरा, भूरा, ब्राउन, और इसकी धातु है स्टील, एसएस जिसको बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील।
हरा और भूरा, और जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो, किसी भी कलर के हो, सब क्या है? वन। पेड़ का मतलब वन, पौधे का मतलब वन। ठीक है, तो अभी जिससे हम लिख रहे हैं ये वाला वायु। वायु तत्व, वायु। वायु तत्व यूज कर रहे हैं, ये भी वायु। ये भी वायु। अब इसमें जो दिशाएं आएंगी, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ये तीन आएंगे। ठीक है, किसकी है ये? वायु की। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ये है फन, इंजॉयमेंट, मौज मस्ती, हंसी मजाक, जो कपिल शर्मा करता है वो वाली। तो अब अगर इस जोन में कोई है, मतलब क्या है? वो इस एनर्जी में, फन की एनर्जी में, इंजॉयमेंट की एनर्जी में, मौज मस्ती की एनर्जी में। अब अगर ये एरिया डिस्टर्ब हो गया तो क्या होगा? मेरे पास पैसा भी है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, सब कुछ है, लेकिन इंजॉय नहीं कर पा रहा। सब कुछ होते हुए भी मैं अपने जीवन को इंजॉय नहीं कर पा रहा, मैं हंसी मजाक नहीं कर पा रहा। जैसे अभी हम बैठे हो यहाँ पर और सब हंसी मजाक कर रहे हो, वो हंस रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो, वो इंजॉयमेंट जो है वो मिसिंग हो जाएगा अगर ये एरिया में प्रॉब्लम है। और अगर इस एरिया ये ओके है तो आपके घर में वो माहौल हमेशा बना है, यानी कि जिस समय फन की जरूरत है उस समय फन आपको मिलता है। अब मान लो यहाँ पे कोई बच्चा रहता है, मतलब कोई भी रहता है, तो हमेशा किस मोड में रहेगा? मौज मस्ती के मोड में रहेगा, हंसी मजाक के मोड में रहेगा। और जो चीज आप यहाँ रखोगे वही चीज आपके हंसी मजाक का कारण भी बन जाएगी। मतलब उस चीज को या उस एक्टिविटी को करने से आपको इंजॉयमेंट मिलेगा। आपने भोजन रख दिया, खाने पीने की चीजें, तो आपको मजा किस में आएगा? खाने में। वहां तो मन में चल रहा था, बुद्धि में चल रहा था खाना, उस समय नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ खाने में आप सबसे ज्यादा मजा लोगे, मतलब ऐसा लगेगा कि खाना मिल गया तो अपने जीवन का आनंद प्राप्त हो गया। यहाँ पे आपने कोई स्पोर्ट्स की चीजें रख दी, बैट रख दिया, बॉल रख दी, रैकेट रख दिया, तो आपको मजा किस में आने लगेगा? खेलने में आने। आपने बुक्स रख दी तो आपको पढ़ने में मजा आने लगेगा। आपने दारू रख दी तो आपको पीने में मजा आने लगेगा। यहाँ पे आपने फैमिली फोटो लगा दी तो आपको आपस में फैमिली में एक दूसरे के साथ मजा आने लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी तो ये जो एरिया है आपके जीवन का ये खत्म। गड़बड़ जैसे से गड़बड़ का कोई भी कारण, टॉयलेट हो सकता है, अच्छा, वो वाली, किचन हो अच्छा, सकता है, ठीक है। छोटा या बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कारण। गड़बड़ का मतलब कोई प्रॉब्लम है इस जोन में, किसी से भी हो सकती है। ठीक है, अब इसके पास आ जाओ। ईस्ट, ये है आपके सामाजिक संबंध। जितने भी प्रकार की आपकी सोशल कनेक्टिविटी है वो सब यहाँ से है। लोगों से जुड़ाव, यानी कि जो नेटवर्किंग है वो कहाँ से आएगी? ईस्ट से आएगी। सोशलाइज जो लोग होते हैं या जो सोशल काम करते हैं या पॉलिटिशियंस होते हैं जिनका नेटवर्क बड़ा होता है, या जो एनजीओ वाले होते हैं या एमएलएम वाले होते हैं, कोई भी लगा लो आप, जिसका सामाजिक नेटवर्क अच्छा है, वो उनका ईस्ट आपको अच्छा ही मिलेगा और अच्छा ही होना चाहिए, तभी हो पाएगा, वरना नहीं होगा। अगर ये एरिया डिस्टर्ब है तो आपके सोशल कनेक्शन जो है कट होंगे। धीरे 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 आप आइसोलेशन की तरफ बढ़ते चले। समझो इसमें टॉयलेट वगैरह तो कोई भी नहीं आती है। नहीं, और हो सकता है, ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट होगा, डिस्टर्बेंस नहीं। ठीक है, जिन घरों में गवर्नमेंट जो है या चाहते हैं उस केस में ईस्ट बिल्कुल सही होना चाहिए।
क्योंकि अगर ईस्ट डिस्टर्ब है तो सरकारी नौकरी नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, कोई भी, या स्टेट गवर्नमेंट का कोई है, तो उसमें जो है आपको ये जोन बिल्कुल ठीक चाहिए। सेल्स एंड मार्केटिंग में लोग हैं तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, ईस्ट सही होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होगा, बिना कनेक्ट हुए आप सेल्स मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो सकते, आपको कनेक्ट होना ही पड़ेगा, और आपको कनेक्ट होना भी आना चाहिए और कनेक्ट करना भी आना चाहिए। क्लियर? जो एक आवाज पे भाई और बहनों बोला और लोग कनेक्ट कर। ये है दही मंथन, यानी कि चरनी, एनालिसिस। इन-लॉज, और कौन मिलेगा यहाँ से आपको, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। दही मंथन, दही मंथन होगा, जब मथा जाएगा तभी क्या निकलेगा उससे, मक्खन। तो जब चर्निंग होगी आपके माइंड में, जब सोच विचार होगा किसी बात को लेके, तो उससे क्या मिलेगा आपको, कोई एक निष्कर्ष पे पहुंचोगे। आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है नोट से, आपने उस पर काम किया, आपने उस पर देखा कि क्या इसका प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, क्या मुझे इससे फायदा होने वाला है, सारी चीजें आपने कैलकुलेट कर ली, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, हर एंगल से। वो कहाँ, कौन बताएगा आपको, ये जोन में। अब अगर वो फ्रूटफुल है तो दही निकलेगा, और अगर वो गड़बड़ है तो कुछ नहीं, गड़बड़ी होगी। तो इसका मेन काम क्या है, आपको सोच विचार कराना, चर्निंग कराना, एनालिसिस कराना। एंजाइटी में भी एंजाइटी, तो इसमें मंदिर क्यों गलत है? मंदिर में यहाँ पूजा करने में ही प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई, आप कर भी नहीं पाओगे और उसका कोई रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आप बदलते जाएंगे आपके, और ना ही वो ध्यान लगेगा आपको। भगवान के क्योंकि इसका दूसरा पहलू क्या होगा कि जैसे जैसे जब आप कुछ डिस्कशन करने बैठोगे ना, तो चूंकि आपने वहां पे रखा हुआ क्या है, मंदिर, तो आपके मन में थॉट क्या ट्रिगर हो जाएगा, वो ये होगा कि चलो भगवान बनो, भगवान देख ले। तो आप बेसिकली उसका दही, उसको आप प्रयास नहीं कर रहे हो एनालिसिस करने का, उल्टा उससे बचना स्टार्ट हो। क्लियर? फिर उसमें मंदिर में ना और भी चीजें काम करती है, जैसे आप जोत जलाते हो तो वो अग्नि का स्वरूप है, आप वहां पे कोई कपड़ा डालते हो, उसका भी एक एलिमेंट क्रिएट होता है कि आपने किस कलर का कपड़ा डाला हुआ है और कितना डाला हुआ है। अब मान लो इतने बड़े होटल में छोटा सा मंदिर है, तो उसमें तो कोई भी कपड़ा डाल दोगे फर्क नहीं डालेगा, लेकिन अगर आपका घर है तो वहां पे इतना कपड़ा भी मैटर कर जाएगा। जैसे इस रूम में है, इस रूम में ये टीवी भी असर कर देगा, और पूरे होटल की बात करूं तो इससे तो कुछ भी नहीं होगा, ये चीटी बराबर है उसके लिए, तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। वो देखिए, जो भी आप मैनिफेस्ट करने की जो ताकत देगा वो यही जोन देगा कि आपको मैनिफेस्ट क्या करना है, और करना भी है नहीं करना है, वो यही जोन बताएगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा वो नहीं पता है इसको, लेकिन करोगे या नहीं करोगे वो पता है इस जोन। मतलब अगर ये डिस्टर्ब है हमारा, तो क्या आप मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाओगे, आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, और जैसे अभी सास ससुर के साथ संबंध वो रहेगा खराब हो तो जाएगा। वो खराब होते जाएंगे, और दिन भर वही चलेंगे, क्या ऐसा होगा? नहीं, वो चलेंगे जरूरी नहीं है, वो चलेंगे तब अगर आप उनकी फोटो किसी ऐसी जगह लगा दोगे जो आपके मन को ट्रिगर कर रहा है। अगर ये डिस्टर्ब है तो इसका सही फॉर्म क्या है, सही फॉर्म है इसका एनालिसिस, सोच विचार करने की क्षमता देना। इसका नेगेटिव क्या है, एंजाइटी। जब आप जरूरत से ज्यादा सोच विचार करोगे तो वो एंजाइटी का रूप ले लेगा, जब आप जरूरत से कम करोगे तो तुक्के में चीजें चलनी स्टार्ट हो जाएगी। भाई आपके कुछ चीज किसी ने बताई, मन में आया अचानक से, चलो कर देते, तुक्का है ना वो, चलो एकदम से मना कर दिया, आपने प्रॉपर उस पर डिस्कशन नहीं किया, आपने सिर्फ रेंडमली किसी को यस कर दिया, किसी को नो कर दिया। लेकिन अगर ये जोन ठीक है तो आप उसका प्रॉपर एनालिसिस करोगे, उस पर कुछ समय बिताओगे। इसका ये जोन ज्यादा नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है सर। हाँ देखो, हर जोन का ना कुछ पॉजिटिव जरूर है। हाँ, इसका सही फॉर्म है एनालिसिस, अच्छा। इसका नेगेटिव फॉर्म है नेगेटिव एंजाइटी। एंजाइटी।
जरूरत से ज्यादा सोचोगे तो आप एंजाइटी में आ जाओगे, बिल्कुल नहीं सोचोगे तो आप केयर फ्री हो जाओ, मतलब केयरलेस हो जाओगे कि कुछ भी आया आपके सामने तुक्के में आपने हाँ कर दिया, हाँ कर दिया। मैंने इनको बोला कि आप, मेरा ये बिजनेस प्रपोजल है, आप इसमें इन्वेस्ट कर दो। अब इन्होंने सोचा कि चलो ठीक है कर लेता हूँ। इन्होंने ना उस पर कुछ सोचा, ना विचारा, ना किसी से कुछ और डिस्कशन किया, ना 1-2 दिन का टाइम लिया, ना कुछ रिसर्च, कुछ भी नहीं किया इन्होंने उस पर। अब एक मान लो ये जोन जरूरत से ज्यादा काम कर रहा हूँ, अब मैंने इनको बता दिया, अब ये रोज सोच ही रहा है उसके बारे में, इनका डिस्कशन खत्म ही नहीं होगा। और 10 दिन सोचते सोचते फिर ये उसमें टेंशन में आ गए और फिर अल्टीमेटली उसका डिस्कस होती है। तो इस जोन में जो सोते हैं उनको एंजाइटी इसीलिए तो होती है क्योंकि वो थॉट्स रेगुलर आपके माइंड में चलते रहते हैं। जैसे अगर इसको डिस्टर्ब होने का मतलब यहाँ पर क्या आ सकता है जो डिस्टर्ब हो गया? कुछ भी आ सकता है, ये एरिया कटा हुआ हो सकता है, ये एरिया बढ़ा हुआ हो सकता है, यहाँ पे कोई एंटी कलर हो सकता है। इस जोन का कलर क्या है? ओरिजिनल, हरा और भूरा। तो वायु के एंटी कौन है? भाई करके पृथ्वी और आकाश। तो पीला कलर आप ले आए, डिस्टर्ब हो गया। आप एकदम व्हाइट कलर ले आए, डिस्टर्ब हो गया। आप ग्रे कलर ले आए, डिस्टर्ब हो गया। आप टॉयलेट ले आए, तब भी हो सकता है। तब कंडीशन अप्लाई है, चेक करना पड़ेगा। ये जोन आपका एक्सटेंडेड हो गया पूरे घर में सबसे ज्यादा तो भी नेगेटिव है, सबसे कम हो गया तो भी नेगेटिव है। कोई भी फॉर्म में वो डिस्टर्ब हो सकता है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे हमने क्या बोला है, यहाँ पे हम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। अब इससे अगली डायरेक्शन पे देखना क्या होगा इस एनालिसिस के बाद।